अचानक भारत का नाम लेकर रूस ने वो ऐलान किया है जिसने युद्ध के इस माहौल में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान अमेरिका की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। एक बड़ा बयान रूस के विदेश मंत्री का सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन है रशिया का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी जी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग के लिए रशिया जा रहे हैं ओवरनाइट। एक सडन मिडनाइट अलर्ट है जो वॉशिंगटन में पहुंचा है क्योंकि मोदी जी रशिया में जा रहे हैं। एक पैनिक है मिडल ईस्ट के अंदर भी क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। और ये आया है भी, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, इंडियन मीडिया ने नहीं दी, ये रशिया में से मॉस्को से पता लगा है कि मोदी जी को बुलाया गया है और पुतिन ने पूरी की पूरी गेम को, जो ग्लोबल गेम है, उसको चेंज करके रख दिया। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी अचानक रूस क्यों जा रहे हैं और क्या ये दौरा सिर्फ एक विजिट होगा? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि बता दें कि ये एक ग्लोबल गेम चेंजर बनने वाला है कि रूस खुद आगे आकर भारत को इनवाइट कर रहा है। और ये बयान बता दें कि एक ऐसे समय में आया है, एक ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया में युद्ध और तनाव अपने चरम पर है। फाइनली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है और वो कहते हैं जी बड़ी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन साहब जो हैं वो अक्सर मोदी साहब को ये कहते रहते हैं कि इसने स्टैंस लिया, ये किया, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। देखिए जी, अब इंडियन मीडिया जो है वो खुलकर एक बहुत बड़ी सच्चाई का एतराफ़ कर रहा है। हम तो पहले से ही ये जानते थे और बार बार चीख रहे थे कि जी हमारा मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ था। तो जो तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें ये कह रही हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम इंडिया का साथ देंगे, दरअसल ये इत्तेहादी हैं। देखें, बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट उस हद में वो कामयाब भी हो गए हैं। इस वजह से वो जिनके साथ डील करना चाहेंगे वो करेंगे, उन पर किसी किस्म का बर्डन नहीं है। वो एक फ्री नेशन है। जिस तरह से मोदी ने इंडिया की तरक्की करवाई है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से रशिया की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन लोगों को पता है कि यार अगर आज हम इनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज़ को इनसे फ़ायदा होगा। देखें, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। इंटरनेशनल लेवल पर जाके हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। आप उनके बुजुर्गों की कब्रों को अगर कहेंगे कि तू भी पूजा पाठ ही कर रहा है, वापस आ जा, वापस आ जा, और साथ में नारे लगवाएं बंदूक की नोक पे या बर्छियां उठा उठा के लोगों से नारे लगवाएं, तो फिर हमारा काम मुश्किल हुआ या आसान? अब अगर खुद भारत के वो जो हैं, क्या बोलते हैं वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी और तोड़ूंगा, तो ये हमारा जो BLA वाला काम है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं एक चेहरा के, देखें आप कहते हैं दहशतगर्दी, हम भी कहते हैं दहशतगर्दी। अब देख लेते हैं कहाँ ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अगर दहशतगर्दी हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है, अगर 90,000 हमारे लोग मरे हैं उस दहशतगर्दी में, तो आप बोलें कि 50 तो हमारे भी मरे हैं। अरे भाई, 90,000 अगर हमारे मरे हैं तो आप बताइए दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है या दहशतगर्दी आपके यहाँ हो रही है? एक पैनिक है मिडल ईस्ट के अंदर भी क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। और ये आया है भी, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, इंडियन मीडिया ने नहीं दी, ये रशिया में से एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। In 2026 we eagerly anticipate the upcoming visit of Prime Minister Modi to Russia. और ये पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। India and Russia have vowed to expand their ties beyond energy and defense despite Western pressure on Delhi to scale back its partnership with Moscow. रशिया ने चाइना की जगह इंडिया को इसलिए प्रेफर किया है। देखें, एक तो उनके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। President Vladimir Putin said Russia was ready to continue uninterrupted shipments of fuel to India.
और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, 2 और भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकले। जी हां, 2 गैस टैंकर भारत की तरफ रवाना हुए हैं। दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हुमायूं साहब कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है। हमारी हुकूमत ने कह दिया है कि अगले महीने की 15-16 तारीख के बाद हमारे पास LNG खत्म हो जाएगी। कतर से हम LNG लेते थे, वहां का प्लांट बंद हो गया है ड्रोन अटैक के बाद। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। तो ये विजिट अपनी नौयत में कितना अहम विजिट है। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विजिट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर रूस का समर्थन किया और साफ बता दिया कि भारत और रशिया का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। ये बयान ऐसे समय में आया जब रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत का ये स्टैंड एक मजबूत संदेश देता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और अपने पुराने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। मोदी जी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग के लिए रशिया जा रहे हैं ओवरनाइट। एक सडन मिडनाइट अलर्ट है जो वॉशिंगटन में पहुंचा है क्योंकि मोदी जी रशिया में जा रहे हैं। एक पैनिक है मिडिल ईस्ट के अंदर भी क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसिव जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। और ये आया है भी, इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? इंडियन मीडिया ने नहीं दी, ये रशिया में से मॉस्को से पता लगा है कि मोदी जी को बुलाया गया है। Both sides are committed to increasing the present annual trade from $68.7 billion to $100 billion by 2030 in a balanced and sustainable manner. का कहना है कि हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं। जो लीडर होता है वो कहता नहीं है। कंट्रीज हमें लीडर मानती है बाय आवर एक्शंस। जो एक्शंस हैं देश के, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस समय यूएसए के सो कॉल्ड यूनिपोलर होने के बावजूद इस समय दुनिया उनको एज अ लीडर नहीं देख पा रही है। और पुतिन ने पूरी की पूरी गेम को, जो ग्लोबल गेम है, उसको चेंज करके रख दिया। ऑफिशियली ही हैज कॉल्ड प्रधानमंत्री मोदी टू मॉस्को एंड प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है। ये कुछ समथिंग रशिया में जा रहे हैं। एक पैनिक है मिडिल ईस्ट के अंदर भी क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है। और ये आया है भी, इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? इंडियन मीडिया ने नहीं दी, ये रशिया में से मॉस्को से पता लगा है कि मोदी जी को बुलाया गया है। और पुतिन ने पूरी की पूरी गेम को, जो ग्लोबल गेम है, उसको चेंज करके रख दिया। ऑफिशियली ही हैज कॉल्ड प्रधानमंत्री मोदी टू मॉस्को एंड प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है। ये कुछ समथिंग इज देयर टू बी डिस्कस्ड दैट कैनॉट बी डन ऑन फोन। और ये मत भूलना, पुतिन ने मोदी जी को कॉल किया है, ना कि मोदी जी वहां पर अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ये अर्जेंट हाई स्टेक्स की इमरजेंसी मिशन है जिसके ऊपर मोदी जी जा रहे हैं। अब पुतिन ने क्यों बुलाया, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। और मोदी जी क्यों जा रहे हैं, मोदी जी का अपना भी एक गलती है जिसको हम ठीक करने जा रहे हैं। एंड वाई नाउ, वाई इज इंडियन प्रधानमंत्री
गोइंग स्ट्रेट इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्योंकि अब आई ऑफ द स्टॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, इस वक्त जब वॉर चल रहा है, अमेरिका अलाइज को ढूंढ रहा है, उस वक्त मोदी जी पुतिन के पास मिलने जा रहे हैं। हेलो गाइज, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आपको पता ही होगा कि हमने जो न्यूज़ का नया चैनल स्टार्ट किया है, इसके अंदर आपको बता दें कि पाकिस्तान से की रिएक्शन की न्यूज़ है वो आती रहेगी। गाइज आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अचानक रूस का दौरा किया तो नहीं है, पर ये न्यूज़ फैल रही है कि नरेंद्र मोदी रशिया जाएंगे। गाइज इस युद्ध के बीच मोदी रूस जाकर ऐसा कौन सा हथियार लाने वाले हैं कि पाकिस्तान भी हैरान हो जाएगा। गाइज पाकिस्तान अभी सदमे में चल रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कौन सा हथियार लेकर आएंगे और हमारे पे अटैक कर दें। और पाकिस्तान भी अभी अटैक करने की सोच रहा है, पर वो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी रूस जाकर ऐसा कुछ तो डील करके आएंगे कि पाकिस्तान बौखला जाएगा। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को जितना हो सके उतना